पृथ्वी पर मानव जीवन का इतिहास सदियों पुराना रहा है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अनेक प्रकार के लोग बसते हैं। अपने आसपास के जीवन, अपने पूर्वजों के दिए हुए संस्कार और अपने अनुभव के आधार पर खुद का धार्मिक और सामाजिक आचरण चुनना मानव का स्वभाव है। दुनिया में जिस तरह पवित्र और धार्मिक शक्तियों का अस्तित्व हमें पता चलता है, उसी तरह आसुरी शक्ति, भूत प्रेत और मैली विद्या की पूजा करने वाले और उसको मानने वाले लोगों की भी आपको कमी नहीं मिलेगी। 21वीं सदी में सांस लेने वाली दुनिया के कुछ लोग आज भी भूत प्रेत और अतृप्त आत्मा के अपने आसपास होने का आभास करते हैं। कानून और विज्ञान भूत प्रेत और आत्मा जैसी पारलौकिक बातों को नहीं मानता है, पर दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने पारलौकिक घटनाओं का सामना किया है और असामान्य अनुभव से गुजरे हुए हैं। उनका मानना है कि दुनिया में हम मानव ही अकेले नहीं हैं, कोई और भी हमारे आसपास मौजूद है। जीवन और मृत्यु पृथ्वी पर मानव जीवन का अटल सत्य है। जो जीव जन्म लेता है वह एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता ही है। एक मानव ही अपने जन्म से मरण तक के सफर में हंसता है, रोता भी है, उसकी इच्छा भी कुछ करती है, सफलता प्राप्त करता है, असफल भी होता है, निराश होता है, भावुक होता है, क्रोधित होता है, रुष्ट होता है, कामना करता है और त्याग भी करता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन काल में अधूरी रह जाने वाली कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जीवात्मा मृत्यु के बाद भी भटकती रहती है। अपने जीवन में अधूरी रह जाने वाली कोई इच्छा, प्रिय वस्तु, अधूरा कार्य या किसी व्यक्ति के प्रति अनन्य प्रेम या किसी बात पे बेइंतहा नफरत मृत्यु के बाद भी इंसान को इसी लोक से अर्थात पृथ्वी लोक से जोड़े रखती है और जीव को मुक्त होने नहीं देती है। समय समय पर ऐसी भटकती हुई अतृप्त आत्माएं, शक्तियां जीवित व्यक्तियों को अपने होने का आभास कराती रहती हैं। आज हम आपको ऐसी सच्ची कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसी सत्य घटनाएं जहां पर आम लोगों ने पारलौकिक शक्तियों का अनुभव किया है। पहली कहानी मकान मालिक के भूत की है। गुजरात राज्य के जिला जामनगर के खंभलिया गांव की यह घटना है। आज से लगभग 60 साल पहले खंभलिया में पामिला और शांता के परिवार रहते थे। पामिला की उम्र 80 साल के करीब थी और उन्हें एक पुत्री थी जिसका नाम पूरी था। परिवार में 2 बेटे भी थे। पामिला जिस मकान में रहती थी, उस मकान में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि दोपहर के समय अचानक चूल्हे का जल जाना, बरामदे में खड़ी खटिया का अचानक गिर जाना, चाय पकने की सुगंध आने लगना, बर्तन गिरना और डरावनी आवाजें आना जैसी चीजें अक्सर होने लगी थी। दिन प्रतिदिन अजीब अजीब घटनाएं बढ़ने लगी और पूरा परिवार खौफ में जीने लगा। पामिला के परिवार ने पूजा पाठ, हवन मंत्र सब चीज करने से लेकर के ओझा ज्योतिषी सभी के दरवाजे खटखटाए, पर पारलौकिक भूतहा घटनाएं घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही थी। अंत में हार कर पामिला ने और उनके परिवार ने उस घर को छोड़ करके वहां से चले जाने का फैसला कर लिया। पामिला और उनकी बेटी अपना सामान बांधने लगी। तभी उनकी पड़ोसी शांता आई और उन्होंने समझाया कि घर छोड़कर जाना कोई उपाय नहीं है। समस्या से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। शांता की सलाह मानकर पामिला और उसका परिवार हिम्मत इकट्ठा करके रुकने का फैसला कर लेता है और उसके बाद घर पर होने वाली असामान्य घटनाओं को धीरे धीरे नजरअंदाज करना शुरू करता है। ऐसा करने पर दिन प्रतिदिन असामान्य गतिविधियां घटने लगी।
और पामिला के परिवार का जीवन धीरे धीरे और कठिन होने लगा। लेकिन समय बीतने के साथ जब उन्होंने इन घटनाओं को नजरअंदाज करना छोड़ा ही नहीं, तो धीरे धीरे सारी असामान्य गतिविधियां अपने आप घटने लगी और पामिला के परिवार का जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। वहां पर पामिला के अनुभव की बात फैलने पर वहां के किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा यह पता चला कि जिस मकान में पामिला का परिवार रहता था, उस जगह के पुराने मालिक के पास से उसके सगे संबंधियों ने वह मकान हड़प लिया था और मरते वक्त भी मकान मालिक का जी उसी मकान में लगा हुआ था। इसी कारण वह इंसान अपने मकान में किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पामिला और उसके परिवार को यह हकीकत पता चलते ही वह लोग मकान मालिक की अतृप्त आत्मा की मुक्ति का उपाय करवाने लगे और धीरे धीरे करवा ही दिया। धर्मशास्त्रों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का मोह मरने के बाद किसी वस्तु में रह जाए तो उसके छुटकारे के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को दान दिया जाता है और अतृप्त व्यक्ति की आत्मा के छुटकारे के लिए खास पूजा पाठ, अर्चना और शांति पाठ किए जाते हैं। आज भी पामिला के वंशज उस मकान में शांति से रह रहे हैं और इस घटना के उपचार के बाद आगे कभी उस घर में कोई असामान्य घटना नहीं हुई है। दूसरी कहानी मोहिनी के भूत के बारे में है। यह घटना है मोहिनी के बारे में। मोहिनी का जन्म हिमाचल के एक गांव में हुआ था और उनका विवाह वहीं के एक व्यापारी जीवन लाल के साथ हुआ था। जीवन लाल एक संयुक्त परिवार में रहते थे। कुल 5 भाई और 4 बहन तथा माता पिता का भरा पूरा परिवार था। मोहिनी ने एक पत्नी और बहू होने के सारे फर्ज निभाए, तन मन से अपने ससुराल वासियों की सेवा की, पर मोहिनी को बदले में सुख नसीब ना हुआ। मोहिनी की सास और ननद मोहिनी से जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। उसके गहने कपड़े भी छीन लेते थे। बीमार होने पर और यहाँ तक कि गर्भवती होने पर भी मोहिनी से घर का काम करवाते थे। मोहिनी ससुराल के अमानवीय अत्याचारों को सह सहकर किसी तरह जीती गई। जीवन लाल कमाते तो खूब थे, पर उन्हें जुआ खेलने की गलत आदत भी थी। अपनी बुरी आदतों में मस्त जीवन लाल अपनी पत्नी के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के बजाय अपनी माँ और बहन की बात सुन सुनकर पत्नी को ही भला बुरा कहते रहते थे और कभी कभी तो गुस्से में मोहिनी के साथ मारपीट भी कर लेते थे। घर का काम करने और परिवार की सेवा करने के बावजूद मोहिनी को दुख और तकलीफें मिलने की वजह से उसका जिंदगी से जी उठ गया था और तकलीफों में खुद के पति को अपने साथ न पा करके मोहिनी ने जिंदगी का दामन छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी ने जानबूझकर गर्भावस्था के दौरान देसी घी के लड्डू इतने ज्यादा खा लिए थे ताकि उस अवस्था में उसके अंदर वह लड्डू ही जहर बन जाए और उसकी जान निकल जाए, और ऐसा हुआ भी। पत्नी की मृत्यु से जीवन लाल और उनके दोनों बच्चे दुखी हो गए और मोहिनी की सास और ननद को कई बार मोहिनी की आत्मा ने अपने होने का एहसास दिलाया था। एक बार की बात है, जब मोहिनी की ननद ने उनका सोने का हार पहना था, तब मोहिनी की आत्मा ने उन्हें धक्का दे करके गिरा दिया था और उनकी छाती पर मोहिनी देवी की आत्मा बैठ गई थी। और जब तक उनकी ननद ने मोहिनी का वह हार गले से नहीं निकाला, तब तक उनको जमीन से उठने तक नहीं दिया था। मोहिनी के स्वर्गवास के उपरांत जीवन लाल परिवार के किसी प्रसंग में जाते थे तो अपनी मृत पत्नी को याद करके रो देते थे और कहते थे कि काश मैंने अपने पत्नी की तकलीफों को समझा होता तो शायद जिंदगी आज कुछ और होती। मोहिनी की सास का भी स्वर्गवास 80 वर्ष की आयु में हो गया। अपने कर्मों के कारण अपने अंतिम दिनों में मोहिनी की सास 5-5 पुत्रों की माता होते हुए भी सब पर बोझ बनकर रह गई थी। मोहिनी की ननद आज भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और उनकी आयु 80 साल के आसपास हो चुकी है और वह हिमाचल के एक पुराने से खंडहर जैसे मकान में लावारिस की तरह पड़ी रहती हैं। मोहिनी के गहने और कपड़े आज भी उनकी वृद्ध ननद के कब्जे में हैं,
पर वह उठकर उसे ना तो देख सकती हैं और ना ही उन्हें छू सकती हैं। ऐसा लगता है कि मोहिनी की आत्मा ना तो अपनी ननद को मरने दे रही है और ना ही उसे माफ कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 कहानी। आपको कैसी लगी, जो कि सत्य घटना पर आधारित थी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला वीडियो खौफ से, डर से भरा हुआ आपको मिलेगा, जो कि आपके दिल को दहला करके रख देगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इन कहानियों से एक चीज तो सीखने को मिल जाती है कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो इसी जीवन में हमें भी उसका परिणाम भुगतना जरूर पड़ेगा। कहते हैं कुछ लोग मरना चाहते हैं पर उन्हें मौत नसीब नहीं होती है। तो ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या कि जहां मौत मांगने पर भी मौत न मिले और जिंदगी मांगने पर जिंदगी न मिले। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।